आज का जो हमारा टॉपिक है इट इज़ योर फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। पिछली क्लास में वी टॉक अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, सो वी हैव अ डिटेल डिस्कशन ऑन दैट। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो होगा फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। तो जो सबसे इसका पहला फंक्शन होता है वो होता है प्रोड्यूस एनर्जी करता है, दैट इज एटीपी मॉलिक्यूल्स एनर्जी मॉलिक्यूल बनाता है थ्रू प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन ईटीसी। ठीक है, तो उस प्रोसेस के थ्रू ये बनाता है एनर्जी। सेकेंड फंक्शन इसका क्या होता है, प्रमोट करता है ग्रोथ ऑफ न्यू सेल्स न्यू सेल्स की ग्रोथ में काम करता है एंड सेल मल्टीप्लिकेशन में काम करता है। ठीक है, सो इसमें भी ये परफॉर्म करता है फंक्शन। उसके बाद ये प्ले करता है एक इम्पॉर्टेंट रोल इन मेंटेनिंग इन एपोप्टोसिस और प्रोग्राम सेल डेथ। जो सेल की डेथ होती है उसके अंदर भी इट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल। उसके बाद also helps in maintaining adequate concentration of calcium ions within the compartment of the cell. So जो calcium ion का concentration होता है उसको भी maintain करता है within the compartment of the cell. So it also plays an important role in that. Apart from that, also involved in various cellular activities like cellular differentiation, cell signaling, cell senescence, controlling the cell cycle and also in cell growth. So it also plays a role in that. अब गाइज जो मैं आपको ये बताने जा रही हूँ इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज हेयर आई एम मेकिंग यू अवेयर अबाउट दीज टर्म्स। मैं आपको इन टर्म्स के बारे में बताने जा रही हूँ, ग्लाइकोलिसिस, सिट्रिक एसिड साइकिल एंड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। सो गाइज प्लीज हैव अ लुक ऑन दैट। इसके डिटेल में नहीं जा रही हूँ मैं बिकॉज आई विल हैव अ डिटेल डिस्कशन ऑन दैट। जब मैं आपको फिजियोलॉजी बताऊंगी तब आई विल गिव यू दिस थिंग इन डिटेल, लेकिन अभी आपको इतना बताना, इसके टर्म से आपको रूबरू कराना इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो हो क्या रहा है, सबसे पहली चीज जो यहाँ पे हो रही है वो है ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस कहाँ पे होता है, सेल में होता है। ठीक है, साइटोप्लाज्म में हो रहा है। ठीक है, सो ग्लाइकोलिसिस में क्या होता है, ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज हो रहा है इन पायरुवेट। ग्लूकोज से पायरुवेट बनता है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या हो रहा है, अब हम माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जा रहे हैं। फिर क्या होता है, पायरुवेट से एसिटाइल को ए बनता है। एसिटाइल को ए एक्सोलो एसीटेट के साथ मिलके सिट्रेट बनाता है। ठीक है, अब हम क्रैब साइकिल के अंदर घुस चुके हैं, दैट इज योर सिट्रिक एसिड साइकिल। और सबसे पहला कंपाउंड सिट्रेट बनता है, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज योर सिट्रिक एसिड साइकिल, और इसको हम क्रैब साइकिल भी बोलते हैं। ठीक है, और फिर क्या होता है कि इससे NADH एंड FADH2 बनता है इस साइकिल से, एंड देन वो NADH एंड FADH2 ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाता है। ठीक है, और ये कहाँ पे हो रहा है, सिट्रिक एसिड साइकिल आपका माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा है, मैट्रिक्स में हो रहा है। लेकिन जो आपका ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन है और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है वो इनर मेम्ब्रेन में हो रहा है। तो वहाँ पे जो NADH और FADH2 है वो ATP में कन्वर्ट होगा। ठीक है, और आपका सिट्रिक एसिड साइकिल में CO2 इज द वेस्ट प्रोडक्ट एंड वहाँ पे आपका वाटर इज द वेस्ट प्रोडक्ट। ठीक है, तो आई थिंक इट इज क्लियर टू यू। नाउ लेट्स हैव अ लुक ऑन दिस साइकिल, क्रैब साइकिल। यहाँ पे आप देख सकते हैं एसिटाइल को ए है। ठीक है, यहाँ पे सबसे लेफ्ट साइड में जो लिखा हुआ है, फिर उसके बाद ये ऑक्सैलो एसीटेट के साथ मिलके आपका क्या बना रहा है, सिट्रेट बना रहा है। सिट्रेट पहला कंपाउंड बनता है, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज योर सिट्रिक एसिड साइकिल। इसको हम क्रैब साइकिल भी बोलते हैं। सो आई होप इट इज क्लियर। अब यहाँ से क्या होता है, इस पूरी साइकिल से हमें क्या मिलता है, NADH एंड FADH2, दीज टू थिंग्स हम पाते हैं। तो इसके बाद ये आपका जो सेकेंड डायग्राम है इट इज इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। यहाँ पे NADH एंड FADH2 जाएगा, तब वहां पे आपका ATP बनेगा, द एनर्जी मॉलिक्यूल। ठीक है, NADH एंड FADH2 से आपका ATP बनता है, एनर्जी मॉलिक्यूल। तो दैट इज नोन एज योर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। आई होप इट इज क्लियर टू यू। आपको एक ओवरव्यू मिल गया होगा कि ग्लाइकोलिसिस क्या होता है, क्रैब साइकिल क्या होता है एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन क्या होता है। नाउ लेट्स हैव अ लुक ऑन द डिफरेंस बिटवीन क्रैब साइकिल एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तो जो सबसे पहली चीज हो रही है वो यहाँ पे क्या हो रही है, सेलुलर रेस्पिरेशन। तो इसका क्या मतलब होता है, ब्रेकिंग डाउन ऑफ ग्लूकोज टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर विथ रिलीज ऑफ एनर्जी एज ATP एंड दिस एनर्जी इज यूज टू ड्राइव ऑल सेलुलर एक्टिविटीज। तो हम सबसे पहली बात तो ग्लूकोज का ब्रेकिंग डाउन क्यों कर रहे हैं, टू गेट एनर्जी। ठीक है, ग्लूकोज का ब्रेकिंग डाउन क्यों कर रहे हैं, टू गेट एनर्जी टू डू सेलुलर एक्टिविटीज, राइट। अब नाउ लेट्स हैव अ लुक ऑन द स्टेजेस ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन। सो ये जो सेलुलर रेस्पिरेशन हो रहा है इसमें स्टेजेस क्या क्या इन्वॉल्व हैं, अभी हमने उसके ऊपर देखा भी है डायग्राम में।
लेकिन मैं आपको इसके बारे में बता भी देती हूँ। सबसे पहले ग्लाइकोलिसिस हो रही है। इसके अंदर क्या होता है, ग्लूकोज ब्रोकन डाउन होता है इन 2 पायरुवेट मॉलिक्यूल्स, पायरुवेट मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होता है। देन उसके बाद सेकेंड स्टेप जो होता है वो होता है लिंक रिएक्शन। तो इसके अंदर क्या होता है कि जो पायरुवेट है वो ट्रांसपोर्टेड होता है टू द माइटोकॉन्ड्रिया। अब वो माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगा, सेल से साइटोप्लाज्म से माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगा एंड वहां पे वो कन्वर्ट होगा एसिटाइल को ए में विथ रिलीज ऑफ CO2। उसके बाद थर्ड स्टेप जो होगा वो अब क्रैब्स साइकिल हो जाएगी। अब आपका सिट्रिक एसिड साइकिल आएगी। यहाँ पे जो एसिटाइल को ए है वो एंटर करेगा क्रैब्स साइकिल बाय कंबाइनिंग विथ ऑक्सैलो एसीटेट टू फॉर्म सिट्रेट। अच्छा जी, अब जो पहला कंपाउंड बन रहा है क्रैब्स साइकिल में वो सिट्रेट है, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज योर सिट्रिक एसिड साइकिल। I hope you understand it. Now let's have a look on the fourth step, that is your electron transport chain or oxidative phosphorylation. ठीक है, oxidative phosphorylation और electron transport chain are the same thing and this is your fourth step. Now इसमें क्या होता है कि NADH and FADH2 that is produced in Krebs cycle enter electron transport chain creating a proton motive force and finally produce ATP with O2 as terminal electron acceptor forming H2O. सो बेसिकली यहाँ पे NADH एंड FDH2 ATP में कन्वर्ट होता है। ठीक है, क्रैब्स साइकिल में जो ये होता है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में अकर हो रहा है और यहाँ पे CO2 रिलीज एज अ वेस्ट प्रोडक्ट। एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में क्या हो रहा है कि ये माइटोकॉन्ड्रियल इनर मेम्ब्रेन में हो रहा है और